गैस सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस पे डीप डाइव। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये प्लेलिस्ट आप लोग एक्सेस कर लेना, जो कि शायद इस पॉइंट पर सब लोगों ने कर ली होगी, और अगर नहीं करी है तो यार कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें डाली हुई हैं और शुरू से आखिर तक पूरा कोर्स यहीं पर डलने वाला है। तो यहाँ क्लिक करके बुक मार्क और यहाँ क्लिक करके इसको सेव ज़रूर कर लेना। और अब मैं यहाँ पर एक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मुझे एक कमेंट आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विपुल शर्मा नाम था, विपुल शर्मा के नाम से एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में। उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ पर सेंस नहीं बना रही हैं चीज़ें, मतलब कि जो हम एग्जाम्पल्स अभी कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई एग्ज़ाम से, देखो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है सेंस बनाने की, स्टूडेंट से एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से जो है रिज़ल्ट, और उसके बाद हमने फाइनली क्लास बनाई। तो वही कह रहे थे कि यार हम ये सब क्यों कर रहे हैं, और बात भी पॉइंट वाली थी। देखो मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कमेंट किया, बिल्कुल सही किया। सवाल है, सवाल का जवाब दिया जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से फिर उसके बाद फाइनली रिज़ल्ट एक क्लास बनाई, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ इनहेरिट, मैंने एक ही प्रोग्राम क्यों नहीं लिख लिया। तो मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं ये एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ छोटे छोटे, ये एग्जांपल्स छोटे इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं यहाँ पर गेम प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देने लग जाऊँ और वहाँ पर की क्लासेस यूज़ करने लग जाऊँ तो शायद वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने ये प्रोग्राम जस्ट रिजल्ट्स को ऐड करके डिस्प्ले कराने के लिए नहीं लिखा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं था कि मैं सेट मार्क्स कर दूँ 94 90 और डिस्प्ले रिजल्ट कर दूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर 74 लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो काम मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। मैं कह दूंगा ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, और रोल नंबर इज इक्वल टू ये, और रिजल्ट जो है वो ये प्लस ये, वो तो 4 लाइन में हो जाएगा। तो मुझे इतना लंबा प्रोग्राम लिखने की वो क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो आप लोगों को दे रहा हूँ समझाने के लिए इनहेरिटेंस को। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो उसके बाद जाओगे गेम प्रोग्रामिंग वाले जोन में, वहाँ पर कोडिंग करोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने GTA के गेम्स खेले हैं तो उसमें पुलिस वाला होता है एक, ठीक है, और पेडेस्ट्रियंस होते हैं एक, और एक आप होते हैं जो जिसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कीबोर्ड वगैरह से। तो इन तीनों को डिराइव किया जाता है एक ही क्लास से, और जो कॉमन फंक्शंस है जैसे कि पुलिस वाला भी वॉक करता है, आप भी वॉक करते हो, और पेडेस्ट्रियंस भी वॉक करते हैं। अब पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, गुंडे भी हो सकते हैं जो कि आपको गोली से मारें, और पेडेस्ट्रियंस सीधे साधे लोग भी हो सकते हैं जो चुपचाप जिनका काम चलना है और वो किसी से कुछ मतलब नहीं रखते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है एक क्लास से डिराइव होकर आ सकते हैं, और ये जो क्लास का डेरिवेशन है वो बिल्कुल इसी तरह दिखेगा जो कि हम एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। जब आप उस जोन में जाओगे, उस तरह की प्रोग्रामिंग करोगे उस लेवल की, तो वहाँ पे बड़े आराम से ये सारे टर्म्स आपके ऊपर फेंक दिए जाएंगे। सिंगल इनहेरिटेंस कर लेते हैं, ये प्रोटेक्टर बना लेते हैं, प्रोटेक्टेड बना लेते हैं इस क्लास को या फिर इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करते हैं। तो विजिबिलिटी मोड और ये सारे टर्म्स जो है वहाँ पर बड़े पानी की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मुझे पता है कि आपको ये सारे टर्म्स का मतलब पता है। तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है सबसे पहले तो जब आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये एग्जांपल सिंपल इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको समझ में। आई होप कि मैंने विपुल के क्वेश्चन का आंसर कर दिया। थोड़ा लगा मुझे कि क्योंकि सिमिलर कमेंट्स पहले भी आए थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए इतनी बड़ी क्लास लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ये क्लास का सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप कि आंसर मिल गया होगा। कुछ भी अगर हो तो मुझे बताना क्वेश्चन इस टाइप का नीचे कमेंट में। अगर मुझे लगता है कि हाँ यार मैं इसको एड्रेस करूँगा तो मैं अगली वीडियो में एड्रेस कर दूँगा। tut41.cpp मैं यहाँ पर बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर अब पॉइंट पर आ जाऊँगा जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। अब एक बात और ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे याद नहीं रहता मल्टीपल क्या है, सिंगल क्या है। ज़रूरत भी नहीं है याद रखने की। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो हाँ ज़रूरत है, एक दिन पहले उसको रिवाइज़ कर लोगे, दिमाग में रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, एक बार प्रोग्रामर बन जाते हो उसके बाद लॉन्ग टर्म में कि भाई आप लोग अगर मान लो कुछ काम कर रहे हो, जब भी मैं जेंगो की बात कर रहा हूँ या जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरह तरह के कोर्सेज जो मैंने बना रखे हैं अपने चैनल पर उनकी बात कर रहा हूँ, कई बार मैं ये बात मेंशन करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनका अगले दिन एग्ज़ाम है वो ये ना सोचें कि उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ उनको कुछ चीज़ें रटने की ज़रूरत पड़ती है और वो आपका काम है, वो गलत भी नहीं है। आपको कम से कम कुछ चीज़ जो है उनको याद करके जाना पड़ता है। एग्ज़ाम का मतलब ही ये होता है। एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता है कि आप लोग को जो है एक फ्यूचर में आप जो है चीट शीट देख देख के कर रहे हो। एक आपका जो मेमोरी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मेमोरी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसका भी टेस्ट होता है। तो आप अगर कॉलेज स्कूल में हो तो उन सब चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करो और चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आ जाता हूँ
मल्टीपल इनहेरिटेंस में, क्योंकि मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को छोड़ के काफ़ी बातें यहाँ पर कर ली हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना ये जो इनहेरिटेंस का बेसिक वाला वीडियो था वो खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर बार बार ड्राइंग बनाकर टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था मल्टीपल इनहेरिटेंस का, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो एक बार अगर बहुत ही क्विक रिवीजन करवाना हो मुझे तो मैं आपको बताता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, ए से बी बनी थी, मैंने बताया था एम्प्लॉय से प्रोग्रामर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने कहा था 2 क्लास है और एक बन जाएगा, वो इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बताया था, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। मल्टी लेवल मैंने सिंगल के बाद बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मल्टी लेवल मैंने कहीं ना कहीं बताया होगा, ये रहा मल्टी लेवल, ये हमने देख लिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, तो वो इस तरह का कुछ इनहेरिटेंस होने वाला है। तो एक एग्जांपल मैं उसका लूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। बेसिक्स जो है सेम रहने वाले हैं। आपको एक बार डायग्राम मिल गया किस क्लास से डिराइव करके किस मोड में नई क्लास बनानी है, एक बार आपको ये पता चल जाता है तो आप लोग क्लियर हो यार क्या करना है, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एम्प्लॉई और उसके बाद मैंने कहा था असिस्टेंट, एक एम्प्लॉई और असिस्टेंट जो है उनसे मिलकर एक प्रोग्रामर बन सकता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को वो इनहेरिट करेगा। तो ये एग्जांपल दिया था, ये वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये अगर इनहेरिटेंस को समझना है तो, ठीक है। और इनहेरिटेंस एक बार समझ में आ जाती है ना तो बिल्कुल भी कभी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। विद दैट सेड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को सिंटेक्स बताऊँगा और सिंटेक्स बताऊँगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने का। तो देखो यहाँ पर एक पंगा पड़ जाता है सिंटेक्स वाइज, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता था कि यार जैसे सिंगल और इसका किया ये भी कर लो। यहाँ पर 2 क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, तो जब एक क्लास से इनहेरिट कर रहे थे तो आपने देखा था कि यहाँ पर कोड कुछ इस तरह से दिखता था सिंटेक्स हमारा। हम कहते थे कि भाई एग्ज़ाम बनाना है हमको और हमको स्टूडेंट से बनाना है एग्ज़ाम, तो मैं कहता था क्लास एग्ज़ाम और उसको ले लो पब्लिक स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट से उसको ले लो। लेकिन अगर 2 क्लासेस से लेना है तो मैं कहाँ पर दूसरी क्लास का नाम लिखूंगा, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि मान लो मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हमारी डिराइव क्लास है, क्लास डिराइव मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा और विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी डैश मोड लिख दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा विजिबिलिटी मोड के आगे बेस 1 और उसके बाद विजिबिलिटी मोड और उसके बाद बेस 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मेरा इस तरह से जो है क्लास मैं डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया, तो मैंने यहाँ पर एंटर मारा और यहाँ पर फिर मैं सेमीकोलन लगा के बाकी रेगुलर अपने क्लास के जो काम करता हूँ वो कर सकता हूँ। ये मेरी क्लास बॉडी है, क्लास बॉडी ऑफ क्लास डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब ये जो डिराइव्ड क्लास है, ये जो क्लास मैंने बनाई है डिराइव्ड नाम से, तो मैं इसका नाम डिराइव्ड सी रख देता हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस क्लास की बॉडी है, ठीक है। चलो बढ़िया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंटेक्स फॉर इनहेरिटिंग इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो अगर आप लोगों को इंग्लिश के टर्म्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस चीज़ को याद रखने में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंग्लिश इनकी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है, आप टाइम के साथ सीख जाओगे वो भी। बट मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल का मतलब है कि एक से ज़्यादा से जो बन रही है, ठीक है। तो मल्टीपल इसलिए इसको बोलते हैं, और मल्टी लेवल बोलते हैं कि लेवल अलग अलग है, एक नीचे है उसके क्लास, उससे एक और बन रही है वो मल्टी लेवल। सिंगल का मतलब एक से एक बन रही है, तो इसको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एज़ ऑलवेज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग बनाएंगे और फाइनली हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारी क्लास बनने वाली है नई, उसको क्या चीज़ किससे मिल रही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि अगर हम लोग डिराइव कर रहे हैं अलग अलग विजिबिलिटी मोड में तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये बहुत काम आने वाली है, किसी भी रूप में इसको आप लोग लिख सकते हैं, कहीं से आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, अपनी खुद भी कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपको शायद रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि क्विकली अगर आपको देखना है कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या बन के आएंगे नई क्लास में, डिराइव क्लास के अंदर वो क्या बनेंगे, प्राइवेट बनेंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जल्दी से क्विकली रेफ़र करनी है तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, उसमें पूछा जाता है कि भाई बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, और कभी कभी उन क्वेश्चन का आंसर होता है कि ये तो आप कर ही नहीं सकते इनहेरिट, इस तरह से आंसर होता है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ किस मोड में ये इनहेरिट, जब ये जैसे प्राइवेट मेंबर है वो प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट हो रहा है तो बताओ
कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके पूछा जाता है क्वेश्चन। उसका आंसर होता है कि यार ये इनहेरिट होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि इनहेरिट ही नहीं होगा तो फिर यहाँ पे तो ये प्रोग्राम गलत है, इस टाइप से कुछ होता है उसका आंसर। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है जब आपको इनहेरिटेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है। एक क्लास बनाता हूँ बहुत ही सिंपल सी, बेस, ठीक है। एक बेस नाम से क्लास बनाई मैंने, मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास मेरी बेस है और इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस 1, क्योंकि 2 बेस क्लासेस होने वाली हैं। और इसके अंदर एक डाल देता हूँ मैं प्रोटेक्टेड में, क्या डालूँ, एक डाल देता हूँ इंटीजर डाल देता हूँ बेस 1 var या फिर बेस 1 int, मैंने डाल दिया एक इंटीजर वेरिएबल। फिर एक पब्लिक लगा देता हूँ मैं और उसमें मैं डाल दूंगा एक फंक्शन, क्या डालूँ, वॉइड डाल देता हूँ गेट बेस इंट बेस 1 int, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि भाई बेस 1 int को सेट कर लो, ठीक है यहाँ पर, और इंट जो है उसको दे दो, वो सेट हो जाएगा। मैंने ये बोल दिया एक फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पर इस फंक्शन को मैं डिफाइन ही कर देता हूँ। यार क्या कहाँ मैं नीचे लिखूँगा बार बार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। मैं कह देता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, कभी भी कोई इसके अंदर कोई भी वैल्यू लेके कॉल करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा बेस 1 int को इसके बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस 1 int इज इक्वल टू मेरा, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मेरा जो बेस 1 int है उसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी मैंने इसके अंदर दी है वो, ठीक है। और ये क्लास में आप लोग सेमीकोलन लगाना ज़रूर मतलब मत भूलना, मैं भूलना बोलने वाला था। क्लास में कभी भी आप लिखते हो तो यहाँ पर सेमीकोलन लगता है। कई लोग परेशान होते हैं सिंटैक्स से, लेकिन ये सिंटैक्स है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लास आप लिख रहे हो तो ये कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बेस 1 बनाई, जो मेरी बेस 2 क्लास होने वाली है उसको भी मैं बिल्कुल सिमिलर बनाऊँगा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम। और यहाँ पर मैंने इसका नाम बेस 1 बेस 2 इसलिए रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ये पहली बेस क्लास है और ये दूसरी बेस क्लास है। और इस केस में मैं क्या करूँगा, इसका नाम भी चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 लिखा था वहाँ मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर भी इसको एक इंटीजर मिल रहा है और वो सेट हो जा रहा है बेस 2 int के बराबर, ठीक है, जैसे ही मैं कॉल करूँगा। तो 2 क्लासेस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, आपका जो ये क्लासेस हैं सारी की सारी वो फॉर्मेट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग डिराइव्ड क्लास बनाएंगे। हम कहेंगे कि यार एक डिराइव्ड बनाते हैं, तो क्लास डिराइव्ड। और डिराइव्ड क्लास बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा पब्लिक मोड में बेस 1 और पब्लिक मोड में बेस 2। मैं बस चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लाना नहीं चाह रहा हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखो भाई डिराइव कर रहा हूँ, मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ डिराइव नाम की, बेस 1 और बेस 2 इन दोनों क्लासेस की मदद से मैं एक डिराइव क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिराइव क्लास मैं बना रहा हूँ अभी, इसके अंदर मैं एक नई चीज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, पब्लिक में मैं एक डिफ़ाइन करता हूँ और वॉइड शो, और वॉइड शो क्या करेगा, सिंपली मुझे डिस्प्ले करके दे देगा ये जो 2 वेरिएबल्स मैंने सेट करे हैं वो, ठीक है। और मैं कह दूंगा कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर सी आउट करता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ, मैं कहता हूँ बेस 1 इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा क्या रहेगा, बेस 1 की वैल्यू क्या रखा था मैंने, बेस 1 int रखा था। तो मैं कह दूंगा जो बेस 1 int है इसकी वैल्यू ये होने वाली है। एंडल लगा लूँगा थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए अपने प्रोग्राम में, और मैं कहूँगा कि यार बेस 2 int जो है उसकी वैल्यू ये है। और इन दोनों को सम भी कर लेते हैं, द सम इज़ द सम ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेस 1 int प्लस बेस 2 int, यानी कि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, डिराइव क्लास में एक नया मेथड बना दिया शो, और डिराइव क्लास मेरी 2 बेस क्लासेस से मिलकर बन रही है, एक बेस 1 और एक बेस 2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा पब्लिक वॉइड शो, और सी आउट के अंदर मैंने डाल दिया द वैल्यू ऑफ बेस 1 इज़ ये और द वैल्यू ऑफ बेस 2 इज़ ये, यानी कि बेस 1 int और बेस 2 int को मैंने जो है प्रिंट कर दिया, और इन दोनों का सम भी मैंने लगा दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये बात समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई भी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होने वाला किसी भी क्लास का, ये सिर्फ मैंने ब्लूप्रिंट डिफ़ाइन किया है। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात करी है, जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होती है,
एक टेम्पलेट होती है ऑब्जेक्ट्स को बनाने की, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, क्योंकि मैंने एक डिराइव्ड क्लास बना ली है, मैं एक डिराइव्ड क्लास यहाँ पर जो है वो मेरा एक डेटा टाइप का हो गया है डिराइव्ड, यानी कि इस क्लास का नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं कहूँगा इसका नाम रख दो हैरी। अब जब मैंने डिराइव्ड हैरी लिखा तो हैरी के पास अपने आप एक बेस 1 इंट आ गया और एक बेस 2 इंट आ गया। तो मैं हैरी का जो सेट बेस 1 इंट है वो फंक्शन यूज़ करके जो बेस 1 इंट की वैल्यू है उसको तेज़ कर सकता हूँ, और सेट बेस 2 इंट है जो कि हैरी को प्राप्त हुआ है कहाँ से, बेस 2 से प्राप्त हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, इसको 25 लिख देता हूँ, और मैं सिर्फ इतना ही रख के इस प्रोग्राम को ज़रा रन कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनली बेस 1 इंट और बेस 2 इंट की वैल्यू ज़रूर सेट हो गई होंगी, लेकिन मुझे देखने को कुछ नहीं मिला। मुझे अपने प्रोग्राम के आउटपुट में थोड़ा सा तमाशा देखना है, कुछ प्रिंट होता हुआ देखना है, कुछ होता हुआ देखना है, इसीलिए मैंने शो फंक्शन बनाया। तो मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, तुमने 25 और 5 तो सेट कर लिया, लेकिन मुझे दिखाओ तो सही। तो उसी के लिए मैंने शो बनाया है। तो मैंने हैरी डॉट शो जैसे ही किया, यहाँ पर देखो हैरी डॉट शो, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना, ये देखो द वैल्यू ऑफ बेस 1 इज़ 25, 5 और 30, यानी कि ये जो मेरा शो फंक्शन था वो मेरा रन हो चुका है। तो बेस 1 इंट बेस 2 इंट यहाँ पर इस तरह से सेट हुए और शो मेरा जो है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँ अगर, और मैं कहूँ कि यार जो ये नई क्लास बनी है उसको क्या क्या मिला। अब आप लोग ये भी तो देख रहे होगे ना कि यहाँ पर मैंने किस मोड में इसको इनहेरिट किया। देखो मैंने पब्लिक में किया है। जो चीज़ प्रोटेक्टेड थी वो पब्लिक मोड में इनहेरिट होकर क्या बन जाती है, जो चीज़ पब्लिक थी वो जो चीज़ प्रोटेक्टेड थी वो पब्लिक मोड में क्या बन जाती है, प्रोटेक्टेड बन जाती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि इस टेबल के अनुसार देखो जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो पब्लिक मोड में प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरी जो डिराइव्ड क्लास है, जो नई क्लास है, वो कैसी दिखेगी, द डिराइव्ड क्लास will look something like this, और मैं डिराइव्ड क्लास दी जनरेटेड डिराइव्ड क्लास, और इनहेरिटेड एक अच्छा टर्म रहेगा, will look something like this। अगर मैं उस डिराइव्ड क्लास की बात करूँ, उसके जो ये बेस 1 इंट बेस 2 इंट ये जो मेंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, उसका जो बेस 1 इंट है वो क्या रहेगा, उसका बेस 1 इंट रहेगा प्रोटेक्टेड। और ये मुझे कैसे पता प्रोटेक्टेड रहेगा, मैंने इस टेबल से देखा, वो पहले प्रोटेक्टेड था, विजिबिलिटी मोड पब्लिक में इनहेरिट हुआ, प्रोटेक्टेड हो गया, इसीलिए यहाँ पर मैं बता पा रहा हूँ कि वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और एक कमेंट यहाँ पे चालू कर लेता हूँ, नहीं तो ये मुझे पता नहीं क्या क्या सजेस्ट कर रहा है कोड, जिससे कि मैं भटक जा रहा हूँ। तो बेस 1 इंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहा। अब बेस 2 इंट है वो क्या बनेगा, वो भी प्रोटेक्टेड ही बनेगा, क्योंकि भाई देखो बेस 1 इंट भी प्रोटेक्टेड था यहाँ पर बेस 1 में, और बेस 2 इंट भी प्रोटेक्टेड था, और दोनों को मैंने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, तो ये दोनों प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। अब अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो पब्लिक का तो पब्लिक मोड में पब्लिक ही रहता है। अगर इस टेबल की मैं आपको दर्शन कराऊँ थोड़े से, जो पब्लिक मेंबर्स हैं, जो कि वेरिएबल्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं जो कि पब्लिक हैं हमारे, उनको अगर मैं पब्लिक डेरिवेशन करवा दूं उनका, तो वो क्या रहेंगे, पब्लिक ही तो रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ कि जो कि मेरे मेंबर फंक्शंस हैं, यहाँ पर मैं डेटा मेंबर्स लिख देता हूँ, और जो मेरे मेंबर फंक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा एक इंडेंट लगाकर थोड़ा अच्छा करके लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर मेंबर फंक्शंस लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। और जस्ट लाइक मेरा बेस 1 इंट का जो मेरा फंक्शन था सेट करने का, उसका नाम क्या था, सेट बेस 1 इंट था। तो ये जो सेट अंडरस्कोर बेस 1 इंट है वो क्या होगा, वो पब्लिक होगा। और जो मेरा सेट बेस 2 इंट है वो क्या होगा, वो भी पब्लिक ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही सेटिंग में जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं। अब बात अगर मैं करूँ शो की, तो वो तो दिखाई दे ही रहा है पब्लिक होगा, तो वो भी पब्लिक है, ठीक है। तो मेरा जो शो है वो भी पब्लिक है। तो होता क्या है कि इंटरव्यूज़ में और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देखो हमने ये इस तरह से क्लास को डिराइव किया है, अब आप ये बताइए कि किस तरह से आपकी क्लास दिखेगी, आपका कौन सा मेंबर क्या होगा। तो आपको इस टेबल को रेफ़र करके ये डिराइव्ड क्लास बनानी पड़ती है उस केस में। तो आप लोग जो है इस टेबल को रेफ़र कर सकते हैं। इस टेबल को याद करने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद जो है आप लोग इसको
पॉपुलेट कर सकते हैं इस टेबल को, और फाइनली इन टर्न आपकी जो ये डेरिवेशंस हो रहे हैं इनको आप लोग देख के बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ किस मोड में कैसे इनहेरिट हो रही है और क्या चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा जिससे कि हमने समझा मल्टीपल इनहेरिटेंस को। सो गाइस यहाँ पर हमने एक जो नई चीज़ सीखी जो कि हमारे पिछले वीडियोस में शायद हमने नहीं सीखी थी, वो ये थी कि हमने यहाँ पर जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा सा अलग करके लिखा। तो जो क्लास बॉडी है जैसे कि यहाँ क्लास की, वो बिल्कुल सेम थी जैसे कि पहले हम क्लास बॉडी बना रहे थे वैसे अब भी क्लास बॉडी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अगर मल्टीपल क्लासेस से एक क्लास बनानी है तो अब हमें पता चल गया कि कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बेस 3 भी बना सकता था, मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके एक बेस 3 भी लगा दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आप लोगों को लगानी है, बेस 3 भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मान लो इस तरह से पब्लिक बेस 3, मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया गलती से, पब्लिक बेस 3 मैंने बेस 3 से भी बना ली, तो 1 2 3 से एक डिराइव्ड बन रही है इस बार। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि भाई देखो मेरी बेस 3 का भी मुझे प्रिंट करके दे दो। तो बेस 1 बेस 2 बेस 3 तीनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ले ली हैं, और सम में भी मैं जो है बेस 3 को भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई तीनों को ऐड कर दो, बेस 1 बेस 2 बेस 3 को, और यहाँ पर मैं जो मेरा बेस 3 इंट है उसको मैं 5 ही रहने दूँगा या 15 कर देता हूँ। तो फाइनली इसका सम 40 रहेगा, ठीक है 45 रहेगा, सॉरी 25 और 5 30 होता है और फिर उसमें 15 जुड़ेगा तो 45 रहेगा। तो मैंने यहाँ पर देखा इसको रन करके, तो देखो 25 5 15 और 45 ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। आप लोग इसमें और भी बेस क्लासेस ऐड कर सकते हो, और इसमें आप और बेस क्लासेस ऐड करोगे अगर, तो आपको बहुत ही सिमिलर आउटपुट देखने को मिलेगा। गैस अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो इसको ज़रूर कर लेना एक्सेस। अब आप लोग सोच रहे हो मैं इसको बार बार बोले जा रहा हूँ एक बात को, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं नीचे कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, एक बार ओवरव्यू दे दिया होता। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे यानी कि प्लेलिस्ट को साइड में रख के देखेंगे वीडियोस, तो एक तो आपको फ़ायदा ये रहने वाला है कि भाई ये पूरा का पूरा कोड्स आपके हाथ में है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर ये है यहाँ पर ये, मैंने पैरामीटराइज पढ़ लिया, अब मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब मैं सिंगल इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मल्टी लेवल मैंने कर ली, अब मैं मल्टीपल करूँगा, कभी भी रेफ़र करना पड़ गया ऊपर चले गए, डिस्क्रिप्शन में कोड वगैरह दिया हुआ है। तो वो सब चीज़ें जो है आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जो नेविगेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो ये मेरे लिए, ये सिर्फ मेरे लिए है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वीडियोस को लाइक करोगे। और आप लोग अपने फ़ायदे के लिए प्लेलिस्ट वगैरह एक्सेस कर लेना और इनको सीरीज़ में देखना प्लीज़ वीडियोस को, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन किया है कोर्स वो इसी हिसाब से किया है कि आपको समझ में ज़्यादा तभी आएगा जब आप सीक्वेंस में देखेंगे। तो सीक्वेंस में देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो कॉन्सेप्ट्स हैं तो टाइम तो आपको मुझे देना पड़ेगा समझाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जो है आधे घंटे में समझा दूँ पूरी C++ कोर्स बनाना है तो फिर इसका मतलब ये है कि एग्जांपल्स के साथ सब कुछ एक एक करके आपको दिखाना पड़ेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस जो है वो पसंद आ रहे हैं और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।